द्वारा निर्धारित कार्यक्रम मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम दिया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहाँ के विधानसभा सदस्य, वहाँ के मंडल के अध्यक्ष, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के बूथ के एजेंट, वहाँ के जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने मतदान कराने और मतदान करने में अपनी भूमिका निभाई, उन सबकों का अभिनंदन करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है विधानसभा वाइज। कल मैं बदलापुर विधानसभा में गया, आज अभी मुगराबाद शाहपुर में गया कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया जो निर्णय था, वो निर्णय लोगों तक पहुंचा था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के जो निर्णय थे वो वहाँ पहुंचा था, वो इम्प्लीमेंट हो रहा था। हम कहाँ कम पड़ गए कि हम मतदान कम करा, हमारे पक्ष में मतदान कम हुआ। एक तो जातिवादी शक्तियाँ थी जिनकी वजह से हुआ, दूसरा हम और उसी में जाएंगे कि लोग कहाँ हम संदेश पहुंचाने में कम पड़ गए, जो किया हुआ काम था उसको लोगों तक पहुंचाने में कम पड़ गए। इसकी तो हम चिंता करेंगे, बट हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, हमारा जो, उसको हर जानकारी सरकार की होनी चाहिए। हमने एक तय किया है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय जनहित में और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया जनहित में जो है, उसकी एक छोटी सी टॉकिंग पॉइंट की एक पुस्तिका बनाएंगे, वो पुस्तिका देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारी पार्टी जो जवाबदार लोग हैं उनको जानकारी ही नहीं रहती है कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है। तो वो सरकार जो निर्णय हैं, जब उनके पास जानकारी रहेगी, लोगों के बीच में जाके कह सकेंगे। इसीलिए मैंने एक अपनी बात कही है और मैं 14 तारीख की कार्य समिति की, विस्तारित कार्य समिति की बैठक है लखनऊ में, सुबह 9 बजे है। पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ये जो उसके अपेक्षित लोग हैं उस सब लोगों को बुलाया गया, मैं भी उसमें जाऊंगा। मेरा यही कहना है कि हम बार बार यही कहते हैं कि हम कहाँ कम पड़ गए। आज जैसे मुगराबाद शाहपुर जा रहा हूँ, मुगराबाद शाहपुर में ये सही है कि हमारे विरुद्ध मतदान जो पड़ा है, वो मतदाता को समझ नहीं आया कि हम किसको मतदान करें। एक तरफ लाभार्थी की बात थी, एक तरफ सुविधा की बात थी, उस सब को भूल गए। सिर्फ चले गए कि हमारा जाति का है, हमारे समाज का है, और गलत लोगों को बहकाना कहो, या वो लोग थे जो समझ नहीं पाए कि ये संविधान बदल जाएगा, संविधान ये होगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन एक भ्रम पैदा करके जो मतदान के खिलाफ किया गया है, उसी को लेकर के हम लोग चिंतन बैठक कर रहे हैं। चिंतन बैठक में तय होगा, पार्टी तय करेगी आगे क्या करना है। कल विधायक बदलापुर उस कार्यक्रम में थे, जिसका कहना था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ सरकार विरोधी जो इनकी सोच है, तो 6000 वोट बदलापुर में भी काट दिया गया। ऐसे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में 5000 10,000 वोट भाजपा के काटे गए हैं। तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ क्या करना चाहिए, क्या भाजपा के नहीं, उसकी हमको जानकारी जरूर लेनी चाहिए। और ये विषय बड़ा गंभीर है। ये भी बात सही कि मतदाता सूची में बहुत सारे मतदाताओं का नाम नहीं थे, काफ़ी बड़ी संख्या में नहीं थी। जो मैं नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले ही लोग थे, बट वो देश के साथ चलने वाले, राष्ट्रीय विचार के साथ चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी थे उसमें, जिनका काटा गया। तो ये जरूर बड़ी गंभीर बात है कि जो मतदाता सूची बनती है तो समय से पहले उसकी जो कार्रवाई की जाती है वो नहीं हो पाती। और वहाँ बैठे लोगों जो हैं, कुछ लोगों की मानसिकता तो है, वो राष्ट्र के विरुद्ध वाली मानसिकता है। इसी देश में आर्टिकल 370 हटाए जाने का अगर कोई विरोध करता है तो मुझे लगता है हिंदुस्तानी नहीं है, भारतवासी भी नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग अगर बैठ रहेंगे तो मतदान से अगर वंचित होता है तो हमारा देश का नागरिक अपना विश्वास कहाँ जाए, अपना विचार कहाँ प्रकट करेगा। ऐसे मानसिकता के लोग जो बैठे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार नहीं सही कर पा रहे हैं, उनका नाम कट जा रहा है, ये बड़ी गंभीर बात है। ये विषय जरूर सरकार के तक पहुँचाई जाएगी, और जब पार्टी का ये चिंतन होगा उस पार्टी में ये बात उठाई जाएगी। आपका 2 कारण समझ में मुझे आया। एक, जो हम अपने कार्यकर्ताओं को या जो ग्राउंड जीरो तक जनता है वहाँ तक सरकार की योजनाओं को बता नहीं पाए, एक कारण। दूसरा कारण कि जो कर्मचारी जो सरकार की विरुद्ध नीति से या जो सरकार के खिलाफ जो उनकी नीति थी, ऐसे लोगों ने चुनाव में हरवाया है, ऐसा करते हैं। भाई, मतदान सूची को तैयार करने वाले जो लोग जवाबदार लोग थे, पहली बात गलत बात यह है कि जो नागरिक हैं
जो अपना मत द्वारा अपने ओपिनियन देते हैं, उनको मतदान से वंचित रखा गया। तो वो कौन लोग हैं, उसकी एक होनी चाहिए। दूसरे वो अधिकारी कर्मचारी जो थे वहाँ चुनाव प्रक्रिया में, कहीं न कहीं उनकी मानसिकता देखी गई कि अलग अलग मानसिकता के लोग बैठे थे। कहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ियाँ थोड़ी बहुत हुई हैं, लेकिन उस गड़बड़ी का भी ध्यान रख करके मुझे लगता है कि हमारा जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठे हैं वो उसका रिपोर्ट तो देंगे, लेकिन हम अपने भारतीय जनता पार्टी में हम इसको उठाएंगे कि मतलब ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा हमको लगा है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व मंथन करेगा, चिंतन करेगा और हमारी बात को कहाँ मतलब सही कहाँ गलत है उसकी जांच करके अगला निर्देश जो देंगे, मुझे लगता है कि वो राष्ट्र हित में होगा, देश हित में होगा और बीजेपी के हित में होगा। चुनाव में एक कंट्रोवर्सी उड़ाई गई कि कृपाशंकर चुनाव के बाद जौनपुर नहीं निकलेंगे। अब चुनाव खत्म भी हो गया है, चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं, ऐसे में लगातार क्षेत्र में रह रहे हैं, तो एक संदेश देने का प्रयास है आपका, इस पर क्या कहना है? मैं यही चाहता हूँ। मैं सांसद तो नहीं बन सका, सांसद की सैलरी मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन जो मतदाताओं ने मतदान किया है उनका कौन सोचेगा। जो मैं चुनाव के पहले बात कही थी, हम नहीं जीत पाए, तो क्या मेरा कर्तव्य खत्म हो गया? मेरा कर्तव्य और बढ़ता है कि वहाँ बैठ करके नहीं, उन बातों को ले जा करके हमारे केंद्र में सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि नितिन गडकरी जी के पास गया, मैं बैठा, अधिकारियों को बुलाया, उन्होंने जो घोषणाएं